नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभागीय आयुक्त ने किया महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण। आम जन से अपील करते बोले 30 जून तक चलेंगे कैंप, धैर्यपूर्वक कराएं पंजीयन। धौलपुर जिले के सैपऊ उपखंड के ग्राम सहरोली में शुक्रवार को महंगाई राहत कैंप का संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम रेखा मीणा द्वारा उनकी अगुवाई की गई शिविर में लगी सभी विभागों की स्टॉल का निरीक्षण कर वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी हासिल की। संभागीय आयुक्त ने शिविर में मौजूद महिला और पुरुषों से वार्ता कर महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। शिविर में मौजूद लोगों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत कैंप की जमकर सराहना करते हुए शिविर को आम जन के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने कहा, राज्य सरकार के निर्देश में आम जन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ प्रशासन गांव के संग अभियान भी जारी है। महंगाई राहत कैंप का आम जन में विशेष उत्साह है। इसके साथ प्रशासन गांव के संग अभियान में 23 विभाग सम्मिलित किए गए, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी और सरपंचों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगातार जारी रहेंगे। पात्र व्यक्ति किसी भी कैंप में पंजीयन करा सकता है। आम जन से अपील करते हुए उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप का लाभ जरूर उठाएं। शिविर में 4 निःशक्त जनों को ट्राई साइकिल दी गई। एसडीएम रेखा मीणा के हाथों निःशुल्क ट्राई साइकिल हासिल कर निःशक्त जनों के चेहरों पर भारी खुशी देखी गई। एसडीएम रेखा मीणा ने बताया, राज्य सरकार की योजना के अनुरूप माखन सिंह पुत्र कुंवर सिंह मोतीराम का नगला, राजुद्दीन पुत्र मेहमद खान, बहरावती अतर सिंह पुत्र लोकमन कनासिल और नेकराम पुत्र प्रभु अंडुआपुरा को निःशुल्क ट्राई साइकिल दी गई। जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का बना लिया है मन। बाबा बालकनाथ। सुखबीर जौनपुरिया बोले, राहत शिविरों के नाम पर जनता को किया जा रहा है परेशान। भाजपाइयों ने जनाक्रोश जुलूस निकाल जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार को जनाक्रोश महाघेराव कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश के कई पदाधिकारी एवं सांसद मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि अशोक गहलोत की भ्रष्ट और निकम्मी जन विरोधी सरकार को जब तक राजस्थान से बाहर नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनता ने सरकार को हमेशा के लिए डिलीट करने का मन बना लिया है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों के नाम पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता ही अब कांग्रेस सरकार को राहत देने वाली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महंगाई कम करने और बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने, यह बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने वाले, किसानों की कर्ज माफी करने वाले बीते 4 वर्षों तक सोए रहे। कुछ अपनी कुर्सी को बचाने में और कुछ कुर्सी लाने का खेल खेलते रहे। भाजपा धौलपुर जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि जनता सरकार की कारगुजारियों का एहसास कराएगी, तब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को सत्ता जाने का एहसास होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जबकि गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप के नाम पर जनता को इस भीषण गर्मी में लाइन में लगने को मजबूर कर रही है। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार ने जनता को विश्वास दिलाकर कुर्सी प्राप्त की है, जबकि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देने का वादा खोखला निकला। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के नाम पर भी धोखा दिया गया। पूर्व विधायक व महामंत्री सुखराम कोली ने कहा कि मीरा, पन्ना, पद्मनी और अमृता देवी के प्रदेश राजस्थान में महिला अत्याचार आज नंबर 1 पर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पाताल में भी होंगे तो उन्हें फांसी के फंदे तक लटकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर धौलपुर अनिल अग्रवाल को आम जन समस्या का ज्ञापन दिया गया। जुलूस को पंडित किशन चंद शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, गोविंद शर्मा, बिशंबर दयाल शर्मा,
हरि निवास प्रधान कुक्कू शर्मा, रमेश कुशवाहा, भूपेंद्र घुरैया, दुष्यंत बघेल आदि ने भी संबोधित किया। प्रदेश की गवर्नमेंट अभी 3 महीने के समय के अंदर में सब कुछ करना चाहती है और जो राहत कैंप लगा रही है, मैं समझता हूँ जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है। 4.5 साल का आपको समय दिया था, 4.5 साल में आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे। आज जो मूल तो जो योजना में पैसा देना चाहें वो पैसा कहीं भी नहीं दे पा रहे। आज हमने 27,000 करोड़ रुपये सेंटर ने दे रखा है कि हर घर को नल से जल दिया जाए, लेकिन उसमें 12,000 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट को देना है, वो पैसा है नहीं, उसको नहीं करने बजाय आज जो आपके पंचायतों में पैसा है वहाँ 2 किस्त पंचायतों में ड्यू है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही। सिर्फ जो बहुत छोटे स्तर पर आने का काम है कि 300 रुपये किट बना के बांट रही है और 2 महीने का टाइम दे दिया, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। 2 महीने आप जून आ जाएगा, जुलाई के अंदर तक 1 महीना और बढ़ेगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। बार बार मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आप हम गवर्नमेंट नहीं आए, आगे हम नहीं आए तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। अब आप कहना क्या चाह रहे हो? 4.5 साल पूरे 5 साल तो आपका समय निकलता जा रहा है, तो आपको समय दिया था तब आप एक भी पूरी नहीं कर पाई योजना। 4.5 वर्षों से गहलोत सरकार किसी भी स्तर की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में व्यापक रूप से राजस्थान को अपमानित और लूटने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम, चाहे ज़मीनों के अवैध रूप से आवंटन हो, चाहे अवैध रूप से खनन का काम हो, और जनता का जो विकास का इन्होंने जो वादा किया था, हर स्तर पर सरकार नकारा साबित हुई है। आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। धौलपुर जिले में मुंशी पन्ना मसाले खरीदने के लिए संपर्क करें दिव्यांशी ट्रेडर्स, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890239123 और यशवी एंटरप्राइजेज मनिया, मोबाइल नंबर 9785210399। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। कपड़ों के शोरूम में लगी आग से लाखों का नुकसान। 2 दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के बीच लोहार बाजार स्थित रेडीमेड कपड़ों के एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। अचानक से हुई इस आगजनी की घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान जब आग की लपटों ने विराट रूप धारण किया तो लोगों की सूचना पर बाड़ी नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। आग को बुझाने में सक्षम नहीं दिखी तो बसेड़ी से दूसरी दमकल बुलाई गई। दोनों दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इस दौरान टाउन चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाजार में यातायात एवं लोगों को रुकवाया गया। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के लोहार बाजार में देवेंद्र गारमेंट्स की दुकान है जो 2 मंजिला बनी हुई है। इस दुकान में रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है जिसमें हर सीजन के कपड़े बेचे जाते हैं। साथ में शादी समारोह के लिए दूल्हा दुल्हन के कपड़े भी मिलते हैं। ऐसे में अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद दुकान में सारे कपड़े जलकर खाक हुए हैं। साथ में एसी व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जला है। बताया जा रहा है कि दुकान में आग के विकराल रूप के कारण पत्थर की पट्टी भी टूट गई है। आगजनी की इस घटना पर बाड़ी और बसेड़ी की दमकलों ने जैसे तैसे काबू पाया है। अभी नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। टाउन चौकी प्रभारी
श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि लोहार बाजार में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में आग लगी है, जो देवेंद्र पुत्र मनोज कुमार बंसल का है। अज्ञात कारणों से हुई इस आगजनी की घटना में काफी नुकसान होने की आशंका है। गनीमत यही है कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। पत्नी के पीहर जाते ही नाराज पति ने की आत्महत्या। धौलपुर जिले के कोलारी क्षेत्र के गांव कनासिल में गुरुवार रात पत्नी के पीहर जाने से नाराज एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोलारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मिली जानकारी के अनुसार कनासिल निवासी 40 वर्षीय दिनेश पुत्र हाकिम ने आत्महत्या की है। मृतक के भाई मुनेश ने आरोप लगाते हुए बताया कि गुरुवार को उसकी भाभी सरिता और भाई दिनेश के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद उसकी भाभी सरिता अपने भाई के साथ पीहर चली गई। भाभी के मायके जाने के बाद उसके भाई ने दुखी होकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। रात को कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिलने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसके भाई को मृत घोषित करते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अस्पताल पहुंची कोलारी पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक मार्बल का काम करता था। परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसका रखें विशेष ध्यान। कलेक्टर धौलपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा आम जन को राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविर के साथ साथ प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने तहसील बसेड़ी व पंचायत समिति परिसर में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप शिविरों में आमजन की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके। शिविर में आमजन को कोई परेशानी नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। शिविर में रजिस्ट्रेशन आदि प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक व्यवस्था सुदृढ़ करने को निर्देश दिए। साथ ही महंगाई राहत के होर्डिंग लगाने की बात कही। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वह शिविर में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान तहसीलदार मनोज भारद्वाज सहित आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आज बसेड़ी के हमने तहसीलदार पंचायत समिति के महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया है और उसमें व्यवस्थाएं काफ़ी सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया है। हमारे अच्छे खासे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, थोड़ा उसको और सिस्टमेटिक किया जाए ताकि पब्लिक को कम से रविवार को लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। 19 वर्ष से निसंतानता के इलाज के लिए समर्पित जयपुर के नीलकंठ IVF फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी अस्पताल की ओर से धौलपुर में 30 अप्रैल 2023 रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह शिविर जैन धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर में रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगाया जाएगा, जिसमें अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी और निसंतान दंपतियों को निःशुल्क इलाज और परामर्श दिया जाएगा। साथ ही जांच एवं IVF पैकेज पर विशेष छूट दी जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने धौलपुर जिले वासियों से अपील की है कि जो निसंतान दंपति हैं वह शिविर में आकर विशेषज्ञों से सलाह लें और शिविर का लाभ उठाएं। महिला उप प्राचार्य ने स्कूल के संचालक पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। CBEO, DEO एवं शिक्षा मंत्री को पत्र के माध्यम से की शिकायत। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के एक निजी स्कूल की महिला उप प्राचार्य ने स्कूल के प्राचार्य एवं संचालक पर गंभीर रूप से प्रताड़ित करने और स्कूल छोड़ने पर विवश करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित महिला उप प्राचार्य ने बाड़ी के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षा मंत्री को शिकायत भेजी है, जिसमें मामले की जांच के साथ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित डॉक्टर साहिल त्रिवेदी ने बताया कि विगत वर्ष फरवरी महीने में उन्होंने बाड़ी शहर के किड्स पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उप प्राचार्य के पद पर ज्वाइन किया था, जहां वे प्रिंसिपल का दायित्व भी देखती थी। इस दौरान उन्होंने स्कूल के संचालन सहित तमाम व्यवस्थाओं में काफी सुधार भी किया।
जिससे स्कूल में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या भी बढ़ी। लेकिन उनके कार्यों से स्कूल के संचालक सुनील मित्तल बाद में परेशान हो गए और कोविड काल की फीस वसूलने के साथ कई काम कराने के बाद उनको स्कूल से निकालने की प्लानिंग की गई, जिसमें उन्हें प्रताड़ित भी किया गया और उन्हें कई प्रकार से मानसिक वेदना पहुंचाई। इसके चलते उन्हें स्कूल से निकालने पर विवश किया गया और अनगर्ल आरोप लगाए गए। मामले को लेकर उन्होंने बाड़ी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा मंत्री को शिकायती पत्र भेजा है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर मामले में किड्स पैराडाइज स्कूल के संचालक सुनील मित्तल का कहना है कि जो भी आरोप उप प्राचार्य ने लगाए हैं वे सभी गलत हैं और वे हर आरोप का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हमने तो सिर्फ उन्हें स्कूल छोड़ने का आग्रह किया है। मामले में बाड़ी ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा का कहना है कि एक शिकायती पत्र मिला है जिसमें मामले की जांच की जाएगी। यह शिकायती पत्र शहर के एक निजी स्कूल के किड्स पैराडाइज की उप प्राचार्य ने दिया है, जिसमें स्कूल संचालक पर आरोप लगाए गए हैं। तब मैं बच्चों के लिए बहुत सालों से काम कर रही हूँ, स्पेशली मुझे गर्ल्स चाइल्ड के लिए काम करना अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन सुनील मित्तल जी डायरेक्टर कम प्रिंसिपल है, साइनिंग अथॉरिटी सब जगह वही है। मैं उपप्रधान के पद पे उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दी थी। उन्होंने सिर्फ मेरे बिहाफ पे जनता को धमकाने के लिए मेरे घर आके ज़बरदस्ती मुझे स्कूल ज्वाइन करवाया। उसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ कोशिशें ऐसे की, मैं जब भी वो मेरे पास आके ऑफिस में बैठते थे बिन सर पैर की बातें करते थे। मैंने उनको 1000 बार कहा, सर अपने स्कूल के डेवलपमेंट की बातें करते। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और मैं उन्हें साबित कर दूंगा। मेरे पास सारे सबूत हैं और वो ये चाहती है कि जब तक सही हो तब तक वो स्कूल में रहें। और वो चूंकि लगातार हर जो भी बात कोइंसिडेंटली संयोगवश खराब होती थी उसका सारा जिम्मा मेरे ऊपर डाल के उसको प्रताड़ित करती थी लगातार। मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर सहित जिले के सफाई कर्मचारी नई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के साथ 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। पिछले 3 दिन से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को धौलपुर शहर में जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर जुलूस के तौर पर पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन थनवार ने बताया कि स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल को निकाली गई विज्ञप्ति में सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई है। विज्ञप्ति में कई कमियों को गिनाते हुए सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इसके साथ ही अन्य 6 सूत्री मांगों को भी लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरने की जगह ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएं। यही नहीं, विज्ञप्ति में संशोधन कर वाल्मीकि समाज के दिव्यांग और ठेका संविदा कर्मियों को भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाए आदि मांगे शामिल हैं। ज्ञापन में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं करने की मांग की है। अध्यक्ष मोहन थनवार ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। का तीसरा दिन है सफाई कर्मचारी भर्ती में, जैसे धौलपुर के साथ साथ पूरा राजस्थान हड़ताल पर उतर आया है। ये गहलोत सरकार को बहुत शर्म की बात है कि हमारा वाल्मीकि समाज हड़ताल पर उतर आया है। इन मांगों को लेकर गया साहब के सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले और ये ही परंपरा। जिस तरह राजस्थान सरकार में स्वस्थ राजस्थान का जो मिशन है गहलोत जी का, उसमें वाल्मीकि समाज ने कोरोना टाइम से लेके वो अब तक कंधे से कंधा मिला के काम किया है, लेकिन उसको ये सलाह मिला है तो उसकी भर्ती में उसको बिल्कुल अगर समाज के लिए कर दिया है। जो इसका परंपरागत सफाई कार्य है उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारी गहलोत जी से मांग है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। नाम क्या आपका? कमल किशोर। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच,
स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री राम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोप्राइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। हल्की बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम। धौलपुर जिले में शुक्रवार दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। अभी आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। फिलहाल ताप भरी गर्मी से हल्की बूंदाबांदी होने से राहत मिली और मौसम अचानक ठंडा हो गया। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान धौलपुर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की और संभावना है। आंशिक रूप से बादल भी छाए रहने की स्थिति है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान 3 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि इस दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच और अपेक्षित न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम आपेक्षिक आर्द्रता 34 से 62 तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 17 से 29% के बीच रहने की संभावना है। पुलिस पार्टी पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि गंगोली हाल खनपुरा बसईडांग निवासी 23 वर्षीय कल्लो उर्फ देवेंद्र पुत्र सुरेश चंद्र गुर्जर को नगर तिराहा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कल्लो ने 2 साल पहले 8 मील चौकी पर नाकेबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाते समय पुलिस पार्टी पर हमला किया था। तभी से यह फरार चल रहा था, जिसकी लगातार तलाश कर रहे थे। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। शनिवार व रविवार को धौलपुर आएंगे डॉक्टर आर.के. पांडे। डॉक्टर आर.के. पांडे एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 29 अप्रैल शनिवार को दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक एवं 30 अप्रैल 2023 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 और 9660935272 पर संपर्क करें। विषय वस्तु क्विज प्रतियोगिता के बच्चों को किया पुरस्कार वितरण। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय धौर्य में विषय वस्तु ज्ञान प्रतियोगिता के क्विज पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुणाल राहण उपखंड अधिकारी बसेड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सरपंच संतोष सिंह परमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी द्वारा मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर वंदना के साथ की गई
उपखंड अधिकारी राहड़ द्वारा संस्था में आयोजित की गई इस तरह की नवाचार क्विज प्रतियोगिता की तारीफ की। उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने मन में पलने वाले हर तरह के नए कौशलों का भी विकास करना चाहिए, जिससे उनका बेहतर भविष्य हो सके। सरपंच संतोष सिंह परमार ने भी विद्यालय में होने वाली इस प्रकार की नवाचार गतिविधियों की सराहना की। संस्था प्रधान रमाशंकर शर्मा ने विद्यालय स्टाफ के साथ मिलकर कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों और अभिभावकों का माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। प्रतियोगिता में प्रदीप कुमार, अनुष्का परमार, करण, शिवम, जतिन शर्मा, राखी परमार को कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर शील्ड और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यापक रामलखन सिंह, विष्णु कुमार, मनोज राजावत, लवकुश मीणा, सुरेंद्र सिंह, राकेश सिंह आदि मौजूद रहे। आज हमारे धौर संस्कृत विद्यालय में विषय वस्तु ज्ञान क्विज प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था और इस प्रोग्राम में आज हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम बसेड़ी कुणाल जी रहगढ़ जी शामिल हुए और साथ में सरपंच साहब भी संतोष सिंह परमार जी भी शिरकत करने के लिए आए और आज इस समारोह में अव्वल आए इस परीक्षा में बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। अरे भाई, अब ये ऑनलाइन का चक्कर छोड़ और एक नया फोन हमारे शहर धौलपुर के सबसे विश्वसनीय मोबाइल स्टोर अनुराग मोबाइल सेंटर से ले ले, जो अपनी बेस्ट सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें आईफोन, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल फोन्स की एक वाइड रेंज मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अनुराग मोबाइल सेंटर 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ AC, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप यह भी बिना ब्याज के बल्कि 0% ब्याज रेट पर उपलब्ध हैं। क्या बात कर रहे हो? 0 डाउन पेमेंट में और 0% इंटरेस्ट रेट पर EMI की सुविधा? हाँ, तो देर किस बात की, लेटेस्ट फोन और एक्सेसरीज के लिए आज ही विजिट करो अनुराग मोबाइल सेंटर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। BPL परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। AU फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में पूर्व के ठेका कर्मी नियमित होने की आस में वर्षों से ठेका प्रथा में कार्य कर रहे हैं। उन्हीं सफाई कर्मचारियों को इस नवीन भर्ती में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में भी इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नाम मात्र के मानदेय में मानव सेवा की थी। इसके साथ ही नवीन सफाई कर्मचारी भर्ती में पूर्ण प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को देने, राजस्थान में नवगठित नगर पालिका में इन्हीं के साथ भर्ती निकालने, जो सफाई कर्मी ठेका पद्धति पर लगे हुए हैं उन्हीं को सर्वप्रथम मान्यता दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष अमित कुमार, रामलखन, राणा पार्षद दीपक कुमार, दिलीप आदि मौजूद रहे। नवगठित नगर पालिका हैं, इनमें इन्हीं के साथ भर्ती निकाली जाए और जो ठेका पर वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हीं सफाई कर्मचारियों को इस भर्ती में लिया जाए, ना कि गैर वाले समाज। ठेके पे जो आदमी लगे कर्मचारी हमारे, वही भर्ती पे लिए जाए। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।